सर सर पादांगुस्थ, गुल्फ, जानु, कुरु, सीवनी, लिंग, नाभि, हृदय, कंठ, घंटिका, जीवामूल, नासिका, भूमध्य, ललाट, मूर्धा और ब्रह्मरंध्र। बहुत बढ़िया। 16 आधारों के नाम बता दिया आपने। चलिए अब नेक्स्ट अगला प्रश्न है अशरफ जी आपसे है। जी सर। अगला प्रश्न ये है, आप बताइए इसमें ये किस वेद से लिया गया है योग चूड़ामणि उपनिषद? सामवेद से। सामवेद से, बहुत बढ़िया। और किसे सिद्धि नहीं मिलती है इसमें? जो किस साधक अपने शरीर में षड चक्र, षोडश आधार, त्रिलक्ष और पंचा आधार को नहीं देख पाता, उनको सिद्धि नहीं मिलता। ठीक है। पश्चिमाभिमुख महालिंग का संबंध किससे है? पश्चिमाभिमुख महालिंग किससे है? ये तो कामरूप पीठ गुदास्थान में जो ये है कमल स्थित है। चक्रों से इसका संबंध है या आधार से इसका संबंध है या पंचाकार से इसका संबंध है या कुंडलिनी से संबंधित है? जो मूलाधार और स्वादिष्टान के बीच जो ये है, वहाँ को कामरूप पीठ कहा जाता है। और गुदास्थान में 4 दल वाला जो कमल है उसको काम कहा गया है, उसी में पश्चिमाभिमुख महालिंग स्थित है। इसका संबंध आपके कुंडलिनी से है, ठीक है, एक शब्द में। चलिए नाड़ियों का नाम बता दीजिए अब। नाड़ियों का नाम है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तिज्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू, शंखिनी। यशस्विनी का स्थान मालूम है? यशस्विनी बाएं कान में है। आप बिना देखे बोल रहे हो ना? श्योर? जी। बहुत बढ़िया याद किया है आपने, अच्छा लग रहा है पूछने में, मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है। अगर आप बिना देखे सच में बोल रहे हो ना तो सच में बहुत प्राउड का विषय है ये, गर्व हो रहा है मुझे आपसे क्वेश्चन पूछने में। शंखनी का वर्णन कहाँ पे है? जी सर। शंखनी कहाँ है स्थान? जी सर, वही बताइए। गोदाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अशरफ जी, आप ऐसे ही पढ़िए, है ना। आप तो AIR 1 की तैयारी कर रहे हैं, JRF आपके लिए छोटी चीज हो गई। नहीं सर, पास ही नहीं कर पाया। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो आप तैयारी। पेपर 2 बहुत अच्छा लग रहा है आपका देखकर, पेपर 1 में भी फोकस करिएगा आप, ठीक है। ये नहीं कि पेपर 2 में ही आप रह जाएं, पेपर 1 की तैयारी करिए, क्योंकि किंग मेकर हमेशा से मैंने कहा है, किंग मेकर होता है पेपर 1। पेपर 1 में आप अपने 30 से 35 क्वेश्चन सिक्योर कर लीजिए, और पेपर 2 में कम से कम, जैसे आप कर रहे हो, आपका JRF डन है, ठीक है। जी सर, ऐसे ही करिए। अगला प्रश्न है कल्याणी जी आपसे है। जी सर। बताइए कि उदान वायु कहाँ पाई जाती है? सर उदान वायु कंठ में पाए पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। बताएंगे डॉक्टर रमेश सर बताएंगे कि अजपा गायत्री का मंत्र का जाप एक दिन में कितनी बार करना है? एक दिन में, एक दिन में 10,800 बार। 10,800। संतोषी वर्मा जी कुल कितना करना है? 21,600 बार। 21,600। 21,600 बार करना है, बिल्कुल बता रही है, बताया। योग चूड़ामणि उपनिषद में किस योग के द्वारा
कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। वहनी योग, जिसको अग्नि योग भी बोलते हैं। चलो बहुत बढ़िया। पद्मा जी आपसे प्रश्न है ये। हरिओम। किस मुद्रा को करने से साधक योग वेत्ता हो जाता है? ऑप्शन दे दें? जी सर। मूल बंध, महाबंध, खेचरी मुद्रा या वज्रोणी मुद्रा? सर खेचरी मुद्रा। योग वेत्ता हो जाता है उससे? सर महाबंद भी लग रहा है, सर महाबंद भी लग रहा है। किसको लॉक किया जाए? मैं- पद्मा जी बताइए, सर किसको लॉक किया जाए? कंफ्यूजन है दोनों में, बट गेस कर रही हूँ मैं। आप महाबंद कर लीजिए। कॉल करना चाहेंगे? चलिए कॉल करते हैं, मीनाक्षी त्यागी जी को कॉल किया जाए। बताइए मीनाक्षी जी। मीनाक्षी त्यागी जी, किस मुद्रा को करने से साधक योग वेत्ता हो जाता है? अभी और नहीं हूँ, सॉरी। की बनू दुनिया दा मीनाक्षी जी। प्रियंका वर्मा। आवाज कट रही है आपकी, फिर से बोलिए। सर योग को जानने वाला। मैंने पूछा किस मुद्रा को करने से प्रियंका जी योग वेत्ता हो जाता है साधक? योग को करने से योग वेत्ता हो ही चुका है ऑलरेडी। मुद्रा का नाम बताइए। मुद्रा तो नहीं ध्यान सर। नहीं आता? ये तो आए हो गया ना, आए। ये कहाँ पढ़ा है? आए। कौन बताएगा भाई? जो आए ना करे। प्रियंका कुशवाहा जी आप बताइए, किस मुद्रा को करने से साधक योग वेत्ता होता है? जल्दी से बताइए, फिर क्लास चालू करते हैं। मूल बंध और उद्यान बंध। इच्छा जी आप बताइए। सर वज्रौली मुद्रा। बस, मेरे कान, मेरे कर्ण, कर्ण इंद्री इसी को सुनने के लिए जब से परेशान थी कि कोई एक तो बता दीजिए। वज्रोली मुद्रा को करने से साधक योग वेत्ता हो जाता है, ठीक है। सर इस उपनिषद में सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कोई सभी पॉइंट में कि इसको छोड़ा जाए या ये रहे। छोड़िए, मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपको रेडी कर रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पढ़ा पढ़ा के तो आपका कल्याण होना नहीं है, क्वेश्चन जब तक पूछूंगा नहीं। पढ़ लिया, जान लिया, क्वेश्चन के लिए तैयार करिए अब अपने आप को, ठीक है। चलिए फिर आते हैं आज की पढ़ाई क्या करनी है। महामुद्रा के बारे में कल देख लिया था आप लोगों ने, ठीक है। ये देखो, ये चूड़ामणि उपनिषद दिख रहा है? स्लाइड, स्लाइड मतलब जी सर। इस पे भी देखते जा रहे, ठीक। PDF नहीं, लेकिन ये वाला PDF तो आप सेंड कर सकते हैं ना ग्रुप में सर। आपको शेयर नहीं किया है क्या? मतलब एक्चुअली ना, मुझे ये सिस्टम ही मजा नहीं आ रहा है कि वो उसको भेजो तो वहां जाके अपलोड हो। क्या बताओ, चलो ठीक है, मैं किसी को भेज दूंगा, आप लोग। नहीं किया सर अभी टाइम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो सिस्टम है वो सोच समझ के बनाया गया है, क्योंकि कुछ लोग केवल नोट्स के लिए आते थे, उन लोगों को वॉश आउट करने के लिए ये रूल्स बनाए गए हैं कुछ कुछ। नोट्स नहीं, जो अभी आपने दिखाया था ना टेक्स्ट, जो है जो टेक्स्ट है ओल्ड टेक्स्ट पूरा मंत्रों के साथ में, वो वाला सर। हाँ ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं आज
आज का नया क्या है? देखिए इसमें महामुद्रा का वर्णन भी है, ठीक है। महामुद्रा कैसे बताई है? महामुद्रा इसमें देखिए कैसे बताई है। हाँ ये देखिए यहाँ पास दिख रहा होगा आपको स्लाइड में, है ना। देखिए महामुद्रा की विधि जो है ना, इसमें एकांत स्थान में पद्मासन लगाकर कमर से सिर तक शरीर को सीधा करके नासिका की, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पास है, आगे आ गई थी स्लाइड, ये यहाँ पे है। बाएं पैर से योनि स्थान पर दबाव डालते हुए, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, कितना जूम इन ठीक है ना, या इतना ठीक है, इतना सही है, ठीक है इतना। जी सर। अब आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए इसमें जैसे बाएं पैर से योनि स्थान पर दबाव डालते हुए ठोड़ी को छाती से लगाए हैं, उसके बाद दाएं पैर सीधा करके दोनों हाथों से पैर की अंगुलियों को पकड़े हैं, फिर दोनों कुक्षियों, अर्थात कुक्षी मतलब पेट बोलते हैं ना, कुक्षी काख में, काख कुक्षी वो सब वही वर्ड है, दोनों कुक्षियों अर्थात पेट में पूरा श्वास भरकर धीरे धीरे बाहर निकाले। इसी इसी यह महामुद्रा की क्रिया समस्त प्रकार के व्याधियों को नष्ट करती है। ये विधि आपने हमेशा पढ़ी ही है, ठीक है। एक बार दाएं पैर से करना है, फिर एक बार बाएं पैर से करना है, ठीक है। इसी को यहाँ स्लाइड में बताया है, सेम चीज फिर दोनों पैर से करना है इसी को। नाड़ी समूह का शोधन होता है, सूर्य व चंद्र को जलाया जाता है, वात पित्त कफ का शोषण होता है, पथ्य अपथ्य नहीं रह जाता साधक के लिए, नीरस में भी रस लगने लगता है साधक के शरीर में, विष का पाचन करने की शक्ति उसके भीतर आ जाती है, क्षय रोग मतलब क्षय रोग अर्थात टीवी, कुष्ठ रोग, कुष्ठ मतलब जो आपको स्किन डिजीज होते हैं, लेप्रोसी सर। हाँ, गुदावर्त जिसको भगंदर के नाम से आप जानते हैं, गुल्म और अजीर्ण। गुल्म मतलब होता है एक तरह से गैस बनने जैसा होता है ये गुल्म। गोला से पेट में हाँ गैस का गोला गाली बन गोला। जाना, हाँ गैस का गोला बन जाना। और अजीर्ण तो आप जानते हैं, इनडाइजेशन हो जाना अजीर्ण कहलाता है। तो ये मुद्राओं का वर्णन है, और सन्मुखी मुद्रा का भी अलग से वर्णन किया हुआ है। सन्मुखी मुद्रा कैसी बताइए एक बार देख लेते हैं। दोनों पैर की एड़ियों को सीवनी स्थान में लगाकर आसन में बैठकर आंख कान एवं नाक को अंगुलियों से बंद करें, मुख से वायु खींचे, अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाए, फिर दोनों वायु को हृदय प्रदेश में रोकें, मन को मस्तिष्क में लगाएं। मन मस्तिष्क में लगाएं, उसका फल क्या है सन्मुखी मुद्रा का? समत्व भाव की प्राप्ति होती है। इसमें प्रणव जप की विधि भी बता रखी है, देखिए कैसे बताई है यहाँ पे प्रणव जप की विधि। ये देखिए प्रणव जप की विधि, एकांत स्थान में पद्मासन लगाकर कमर से सिर तक शरीर को सीधा करके नासिका के अग्रभाग पर, कहाँ पे लगाया? नासिका के अग्रभाग पर। एग्जाम के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। कौन सा आसन इंपॉर्टेंट है? आसन कौन सा दिया वो भी इंपॉर्टेंट है। पद्मासन है और दृष्टि भी है, ये एग्जाम में पूछी जाने वाली चीजें हैं ये तो। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर साधक को ओम का अव्यापी प्रणव ओम का जप करना चाहिए। ओम के बारे में बता रहे हैं कि ओम निरंजन निर्विकल्प नाम रहित शुद्ध बुद्ध नित्य अनादि निधन मतलब शाश्वत है, एक है, तुरीय है मतलब तुर्या, भूत भविष्य वर्तमान में एक रस रहने वाले परब्रह्म से स्वयं प्रकाश रूपी पराशक्ति प्रकट हुई। ओम के बारे में कह रहे हैं। अब इसके बाद के श्लोक में बताया जा रहा है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। ये एग्जाम में आया था, देखो ये ऐसे है ना, इस पे लिखा है
सर्वप्रथम परमात्मा से आकाश प्रकट हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी प्रकट हुई। फिर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा, ये 5 देवता इन पंच महाभूतों के 5 स्वामी हैं। उनके स्वामियों के बारे में बता दिया। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और भगवान रुद्र संहार करने वाले हैं। विष्णु जी सतोगुणी बताए हैं, ब्रह्मा जी रजोगुणी हैं और रुद्र तमोगुणी है। देवताओं में सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी, सृष्टि के पालन के अर्थात विकास करने के लिए विष्णु, सृष्टि के विनाश के लिए रुद्र और भोगों के लिए इंद्र की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई। ठीक है। उसके बाद किस तरह और क्या हुआ ब्रह्मांड की रचना में? लोक, देव, तिर्यक, नर और स्थावर, इन सब की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई। ठीक है, ये स्लाइड में भी आप देख सकते हो। सृष्टि का क्रम ऐसे बताया हुआ है, इसमें आप देखोगे तो इजीली समझ में आएगा। और परमात्मा ने सर्वप्रथम पंच महाभूत की रचना की, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश से वायु की रचना, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की, जल से पृथ्वी की। तो इनके देवता, आकाश के देवता सदाशिव है, वायु के देवता ईश्वर है, अग्नि के देवता रुद्र है। ठीक है, और पृथ्वी के देवता ब्रह्मा है। ठीक है, यहाँ पे देवताओं के बारे में बताया है कि जो ब्रह्मा जी हैं वो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी सृष्टि का पालन और रुद्र जी, शंकर जी करते हैं संहार। इसमें आपसे प्रश्न ये बनेगा, ब्रह्मा जी रजोगुणी है कि सतगुणी है या तमोगुणी? तो ब्रह्मा जी रजोगुणी, विष्णु जी सतोगुणी, रुद्र तमोगुणी। क्यों है तमोगुणी? क्योंकि संहार करते हैं ना। अगर ये अगर रजोगुण में आ जाए भगवान शंकर या रुद्र, तो क्या होगा? रजोगुण मतलब क्रियाशील, जो सृष्टि के संहारक कारक हैं, अगर वो अपने काम में आ जाए तो प्रलय आ जाएगा। ठीक है, प्रलय समझते हैं ना। देवताओं में सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई? ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। भोगों के लिए सबसे पहले किसकी उत्पत्ति की है? इंद्र की। ब्रह्मा जी ने और किसकी उत्पत्ति की? लोक। कितने लोक हैं? कितने लोक हैं? 7 3 लोग हैं। 7 लोग। 700। टोटल 7 लोग जहां सर तक मुझे मालूम। हाँ ठीक है, 3 लोग भी होते हैं, पर हमारे योग में 7 लोग हैं। कौन कौन से हैं वो? भू भुव स्वहा महा जन तप सत्य। सत्य, 7 लोग। ठीक है, देव, तिर्यक नर और स्थावर। तिर्यक नर क्या है और स्थावर क्या है? तिर्यक नर और स्थावर मतलब ये जो स्थावर मतलब ये जो जंगल वगैरह है ना, जंगल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सबको मिलाकर तिर्यक नर और स्थावर की रचना की। मनुष्य का शरीर बना पंच महाभूत के संयोग से। स्थूल प्रकृति कौन कौन सी है? सबसे पहले ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, विषय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिला है। फिर सूक्ष्म शरीर, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, विषय, पंच प्राण, मन, बुद्धि। कारण शरीर किससे बना है? तीनों गुणों से युक्त होकर मूल प्रकृति से कारण शरीर बना है। 4 अवस्थाएं बताई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या। और 4 पुरुष, विश्व, तेजस और प्राज्ञ और आत्मा। ठीक है, ये इस स्लाइड में पूरा बताया हुआ है। अभी सर पूरी जी स्लाइड तिर्यक नर को एक बार और बता दो। इसमें बताएं। तिर्यक नर क्या है, मतलब किसको किसको बोला है? तिर्यक नर जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो ये जो चपटे जीव जंतु होते हैं ना, जैसे कि जुआ आप जानते हैं ना, जो श्वेत से उत्पन्न होते हैं, उनको कहा जाता है तिर्यक नर। ठीक है,
जो चपटे आकार के होते हैं। ठीक है, इस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ये पूरा मूल इसमें बता रखा है। ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ज्ञान के विषय, पंच प्राण, पंच वायु, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इससे किसका है, पूरा इसमें बताया हुआ है। ये स्थूल प्रकृति में इतने आएंगे, सूक्ष्म शरीर में ये आएंगे, और कारण शरीर में तीनों आएंगे। देखिए आपको पढ़ना कैसे है इसमें, अब इसमें आप देखो कि स्थूल प्रकृति में और सूक्ष्म शरीर में क्या क्या चीज सिमिलर है। मन बुद्धि तक दोनों में सिमिलर है, सेम टू सेम है। अंतर कहाँ पे, स्थूल प्रकृति जो आपका शरीर है ना, आपका जो शरीर है वो स्थूल है। हमारे शरीर में ये सब चीज तो है, चित्त और अहंकार है, इसीलिए हमको हमारे शरीर का भान होता है। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, जब तक मैं के होने का अहंकार है उसी को अहंकार के नाम से जानते हैं। मैं का योगस चित्त वृत्ति निरोध चित्त, ये आप पढ़ते हैं चित्त को, तो ये स्थूल प्रकृति है। इसी का निरोध करके फिर ये सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, फिर जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और फिर आत्मा के दर्शन होते हैं, विश्व तेजस प्राज्ञ और आत्मा। ठीक है, अब इसमें बताया है कि जो चार पुरुष हैं, विश्व तेजस प्राज्ञ और आत्मा। तेजस क्या करते हैं, प्राज्ञ क्या करते हैं, इस विश्व और आत्मा, चार पुरुष जो है, मतलब पुरुष के चार प्रकार। तेजस एकांत का भोग, प्राज्ञ बुद्धि से संबंधित होता है, आनंद का भोग, विश्व स्थूल नित्य का भोग, और आत्मा सबका साक्षी है। मतलब ये तीनों भोग कर रहे हैं और आत्मा तीनों को देख रही है। ठीक है, इसके बारे में और अच्छे से पढ़ना है तो आप लोग कौन सा उपनिषद पढ़िएगा, मांडुक्य या मुंडक है, मांडुक्य। मांडुक्य में है। ठीक है, मांडुक्य में बस सेम चीजें हैं, मतलब पूरे उपनिषद, पूरे योग उपनिषद और फिर जो मेन उपनिषद है, मतलब कॉम्बिनेशन है दोनों का, योग और उपनिषद का। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप उसमें और अच्छे से देखिएगा। ठीक है, सबका साक्षी कौन है, आत्मा। स्थूल नित्य का भोग कौन कर रहा है, विश्व। आनंद का भोग प्राग, और एकांत का भोग तेजस। और इसमें बताया है अब ओम के बारे में। देखिए ओम, ओम बोलने में बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा है। इसमें बता रहे हैं प्रणव ओमकार में क्या क्या निहित है। तीन अक्षर, अकार, उकार एवं मकार। तीन वेद, कौन कौन से वेद होंगे बताइए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तीन लोक, सामवेद। तीन लोक कौन कौन से होंगे, भू भुवः और स्वः। भव सह स्वाहा। तीन गुण कौन कौन से होंगे, सत, रज और तम। तम और तीन अक्षर कौन कौन से होंगे, आ उ और म। आ उ म हाँ, और तीन स्वर, अरे इड़ा पिंगला सुषुम्ना, तीन स्वर ही तो हैं। ठीक है, तीन स्वर यही ना है, शायद स्वर में तीन स्वर के रूप। दीर्घस्वर सब सर, जी, रस्व दीर्घस्वर ये वाला सर है। हाँ ये वाला स्वर भी होता है, एक बार स्वर को देख लेंगे। ठीक है, तो तीन स्वर वही होते हैं जो आप बता रहे हो, लघु, दीर्घ और अर्धमात्र जो होता है ना, प्लुत प्लुत भी होता है आपने ना पढ़ा होगा, सर, ये भी पढ़ा होगा, अर्धमात्र। प्लुत हाँ प्लुत भी होता है ना स्वर में। हाँ, उसी की बात कर रहे हैं, वो जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, किसमें कौन सा होता है उसी के बारे में बताया जा रहा है। अवस्थाएं, अकार जागृत अवस्था में होता है, उकार स्वप्नावस्था में, और मकार सुसुप्ति अवस्था में। मतलब इनको इंडिकेट करते हैं ये ओमकार। इनका आकार में बताया कि आकार का स्थान है नेत्रों में, निवास स्थान नेत्र में है। उकार का निवास स्थान कंठ में है, और मकार का निवास स्थान आपके हृदय में है। अच्छा, आपने कभी ओमकार का जाप किया होगा, तो आकार को हम कहाँ पे फील करते हैं, सर स्टमक में। नाभि से नीचे के भाग में, है ना। जी सर।
उकार कहाँ पे, हम जब उकार का उच्चारण करते हैं ना, गहरा लंबा सांस भरते हैं, हृदय से हृदय से। तो अकार जो है उसको नाभि से नीचे का फील करना होता है। उकार नाभि से लेके कंठ के बीच में, ठीक है। जब हम लोग प्रैक्टिकल योगा कराते हैं तो यदि उनको उस संबंधी रोग है, स्टमक संबंधी, तो उकार पे जोर देते हैं। और अगर उनको ब्रेन संबंधी कोई प्रॉब्लम्स है ना, नींद नहीं आती है या फिर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो हम बोलते हैं कि मकार में जो ओमकार है, ओ, तो जो लास्ट का हमिंग है मकार, जिससे ज्यादा रेजोनेंस क्रिएट होता है, वो ज्यादा कराया जाता है। उसका स्थान इसमें क्या बताया है, हृदय में। समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ? जब हम प्रैक्टिकल योगा करते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन इसमें जब आप शास्त्र के अकॉर्डिंग पढ़ते हो तो अकार का स्थान नेत्र में है, उकार का स्थान कंठ में है। चलो उकार तो आप समझ जाओगे, कंठ से ही इसका उच्चारण कर रहे हो आप, ठीक है। और मकार हृदय में। और इस ओम मात्रा में क्या क्या निहित है, कौन कौन से देवता इस ओमकार में निहित हैं, कौन कौन से गुण, कौन कौन से वर्ण, कौन कौन से स्थान और कौन कौन से पुरुष इस ओम मात्रा के भीतर निहित है, बताया हुआ है। देवता ओम आकार के देवता ब्रह्म है, उकार के देवता विष्णु है और मकार के देवता रुद्र है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र याद कर लेना सीक्वेंस, ठीक है। गुण की बात करें तो आकार के देवता रज है, उकार के देवता सत्व है और मकार के देवता तम है। ये हमने वहां पे भी पढ़ा है इसके पहले। वर्ण, ब्रह्मा जी का वर्ण आप याद कर लीजिएगा लाल, विष्णु जी श्वेत है और रुद्र कृष्ण है, ठीक है। या फिर आकार का वर्ण लाल है, उकार का वर्ण श्वेत है और मकार का वर्ण कृष्ण है, मतलब काला। स्थान अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आ रहे हैं, आकार का नेत्र में, उकार का कंठ में और मकार का हृदय में। आखिरी पुरुष कौन कौन से, आकार के भीतर कौन सा पुरुष है, विश्व पुरुष, उकार के भीतर हिरण्यगर्भ पुरुष और मकार के भीतर प्राज्ञ पुरुष, मतलब बुद्धि से संबंधित, ठीक है। और आगे देखते हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र की उत्पत्ति किससे हुई, इसको आप किताब से पढ़ो। चलिए यहां से पढ़ते हैं, ठीक है। ये ओमकार बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक। यह स्थूल विराट विश्व आकार ही है, सूक्ष्म तेजस्वी हिरण्यगर्भ के रूप में उकार कहा जाता है और मकार अप्रकट है, अव्याकृत है, मतलब कारण पराग कहा जाता है। आकार की प्रकृति राजसी है, उकार की प्रकृति सात्विक है और मकार की प्रकृति तामसी है, ठीक है। वर्ण आपने पढ़ लिया लाल, फिर श्वेत और फिर कृष्ण, ये आपने वर्ण भी पढ़ लिया। और क्या इसमें देखा हमने, आकार में सृष्टिकर्ता ब्रह्म समाहित है, उकार में विष्णु और मकार में रुद्र। एकमात्र प्रणव ही सर्वत्र प्रकाशमान रहता है। यह प्रणव ज्ञानी मनुष्यों में ऊर्ध्वमुख एवं अज्ञानी मनुष्यों में अधोमुख वाला कहा गया है। इस प्रकार सर्वत्र सम रूप से ओमकार ही प्रतिष्ठित है। इस प्रकार से जो जानता है वही वेदविद है, मतलब ओमकार की जो प्रतिष्ठा के बारे में जानता है वो वेद को जानने के समान है। वेदविद अर्थात जो वेदों को जानने वाले होते हैं। ज्ञानी साधकों में यह प्रणव अनाहत रूप से ऊर्ध्व गति वाला होता है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर जाने वाला अज्ञानी मनुष्य के लिए। आहत और अनाहत आप जानते हैं ना, आहत मतलब जो हम उच्चारित कर रहे हैं, और अनाहत जो ऑलरेडी जब आप उच्चारण करते हो ना कुछ भी, तो आप MSRT कभी आपने किया हो तो उसमें आहत और अनाहत का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें और बता रहे हैं कि जो अनाहत होता है वो किस तरह का होना चाहिए, उस बता रहे हैं अनाहत के बारे में। तैल धारवत अवछिन्न घंटा के गंभीर स्वर की तरह ओमकार की ध्वनि वाला अनाहत नाद होता है। जब साधक साधना में बैठा होता है, ओम का उच्चारण कर रहा होता है, ओम की साधना कर रहा होता है ना, जब हम उच्चारण करते हैं तो आहत, जब उसका ध्यान लगाकर उसे सुन रहे होते हैं, अपने शरीर में फील कर रहे होते हैं, तो अनाहत।
उसमें कैसा होता है अनाहत? जब तेल गिरता है बिना किसी धारा को तोड़े हुए, एक लय में, एक मतलब एक ही फ्लो में बहता है, जब उसमें कोई भी उसमें अवच्छिन्न नहीं उत्पन्न होता, वैसे ही अनाहत नाद होता है। जब घंटा बजाते हैं टन, वैसा उसके बीच में कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, तो अनाहत नाद वैसा होता है, जिसका मूल ब्रह्म कहा जाता है। महापुरुषों के द्वारा सूक्ष्म बुद्धि से जानने योग्य प्रणव का अग्रभाग प्रकाशमय और वाणी से परे है, इस प्रकार से जानने वाला महात्मा ही वेदविद है। ठीक है, ये ओमकार के विषय में वर्णित है। और क्या है इसमें? अब हंस, दोनों नेत्रों के बीच जागृत अवस्था में हंस ज्योतित रहता है। अब हंस के बारे में देखिए यहाँ पे क्या टॉपिक है। ठीक है, इसी ओम मात्रा के भीतर हम जा रहे हैं। वेदविद, अनाहतनाद, अनाहतनाद का मूल, अनाहतनाद का मूल ब्रह्म को जानना है। अब सोहम और तत्मसी की साधना जो हंस ज्योति है उसके बारे में बताया जा रहा है। क्या है बता रहे हैं, देखते हैं। दोनों नेत्रों के बीच जागृत अवस्था में हंस ज्योतित रहता है। सकार खेतरी के रूप में, जो निश्चित रूप से त्वम का स्वरूप है, और हकार पद परमात्मा का द्योतक है, जो निश्चित रूप से तत्पद के रूप में है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं जो भी प्राणी सकार का ध्यान करता है वह निश्चित रूप से हकार रूप हो जाता है। यही सोहम और तत्वमसी की साधना है। अब इसमें यहाँ पे क्या बता रहे हैं ऋषि? यहाँ सोहम और तत्त्वम बोध वाक्यों की समानता, एक रूपता प्रदर्शित कर रहे हैं। सोहम आप कहाँ पे पढ़ते हो, किस उपनिषद में है? सोहम और तत्वमसी ऐसा कहीं पढ़ा है आपने? उपनिषद पढ़ा मुख्य? छांदोग्य उपनिषद में है। हाँ, उसमें आपको ये सब चीजें बताई गई होंगी कैसे होता है सोहम। ठीक है, साधक जब तात्विक दृष्टि से स्व की ओर देखता है तो सोहम अस्मि का बोध करता है, जब बाहर की ओर उस दृष्टि से देखता है तो तत्वमसी का अनुभव करता है। मतलब इसका कहने का तात्पर्य यह है, एक शब्द में आप समझ लीजिए, मैं भी ब्रह्म हूं, मेरे भीतर भी ब्रह्म है, बाहर भी ब्रह्म है। ठीक है, मतलब हर चीज में ब्रह्म को देखना, स्वयं में भी। ठीक है, सोहम स्वयं में, और तत्वमसी हर तत्व में। किसका बोध करना? उस ब्रह्म का, एक रूप ब्रह्म का। तो जो इसी को तत्वमसी का अनुभव करता है, इसी को तत्व कहा गया है। मतलब हर जगह ब्रह्ममय जब साधक हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है, इसी को समझाया जा रहा है यहाँ पे। तो जो सकार का ध्यान करता है वह निश्चित रूप से हकार रूप हो जाता है। ठीक है, जो सोहम अस्मि की साधना करता है वह तत्वमसी की साधना कर लेता है। ऐसा एक शब्द में समझने के लिए ये है आपका, मतलब हर जगह ब्रह्म में, अपने भीतर भी ब्रह्म, बाहरी दुनिया में भी ब्रह्म, हर जगह ब्रह्म, कोई दूसरे विचार नहीं आ रहे हैं साधक के भीतर। जीव की इंद्रियां बंधन में बांधती है, आत्मा को इंद्रियां नहीं बांध सकती। जब तक ममता होती है वह जीव रहता है, ममता के बंधन समाप्त हो जाने पर केवल रूप हो जाता है। ठीक है, ममता अर्थात यहाँ पे माया, मोह माया, उसके बारे में कह रहे हैं। ठीक है, जीव को बंधन में कौन बांधता है? इंद्रियां। इंद्रियों को बांध नहीं सकती। कौन नहीं बांध सकती? अभी तो पढ़ा, जीव को इंद्रियां बंधन में बांधती हैं, लेकिन आत्मा को इंद्रियां नहीं बांध सकती। ठीक है, जब तक ममता रहती है तो जीव रहता है, ममता के बंधन समाप्त हो जाने पर साधक कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, उसी को समझाया हुआ है यहाँ पे इस स्लाइड में। अब देखो ये जो शक्तियों का वर्णन है इसमें इसमें सूर्य, चंद्र और अग्नि देवता, भू भुव स्वः लोक जिसकी मात्राओं में स्थित रहते हैं वह परम प्रकाश रूप ओमकार है। ठीक है, अब इसमें उस ओमकार की तीन मात्राएं कौन कौन सी? अकार, उकार और मकार, तीन मात्राएं जो होती हैं उसकी शक्तियों का वर्णन भी है इसमें। तीन मात्राओं में क्रिया, इच्छा और ज्ञान
तथा ब्राह्मी, रौद्री एवं वैष्णवी शक्तियां विराजमान होती हैं। ये एग्जाम में पूछा है भाई। ये जो आप देख रहे हो छोटी सी चीज दिख रही है जो यहाँ पास, ये एग्जाम में पूछा गया था आपको कि आकार की शक्ति कौन सी है क्रिया, इच्छा और ज्ञान में। आकार की शक्ति है क्रिया, उकार की शक्ति है इच्छा और मकार की शक्ति है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान क्योंकि प्राग आपने पहले भी पढ़ा होगा, पहले वाली स्लाइड में यहाँ पास, अगर आपको याद हो तो। हाँ पास ये देखो, विश्व, तेजस और प्राग्ञ, आपने ओम में भी देखा होगा। कहाँ गया, छोड़िए उसको, इसको देखिए। आकार में क्रिया की शक्ति होती है, उकार के भीतर इच्छा की शक्ति और मकार में ज्ञान की शक्ति होती है, ज्ञान संबंधी जो भी शक्तियां होती है। आकार के देवता कौन है, ब्रह्मा, तो ब्रह्मी शक्ति। उकार के देवता रुद्र है, नहीं उकार के देवता तो विष्णु जी है ना, लेकिन यहाँ पे ये अलग है। सर यहाँ ऑपोजिट कर दिया, रौद्री और विष्णवी को चेंज कर दिया। हाँ यहाँ पे जो अलग हो गया है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, देखते हैं। हाँ सीक्वेंस तो बिल्कुल सही है, ब्राह्मी, रौद्री एवं वैष्णवी, तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। उकार की शक्ति आपको याद क्या आएगी, ब्रह्मा विष्णु याद आएगी, लेकिन रौद्री है, ठीक है, रुद्र से रौद्री बना है। मकार की शक्ति वैष्णवी है, ठीक है। क्रिया, इच्छा और ज्ञान संबंधी जो भी क्रियाएं होती हैं वो आकार, उकार और मकार करते हैं। अब प्राणायाम के बारे में बताया जा रहा है। प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं। ब्रह्मा भी अल्पकाल अर्थात छोटी आयु के भय से मुक्ति पाने के लिए प्राणायाम करते थे। यह प्राण हंस रूप है जो श्वास के माध्यम से 26 अंगुल बाहर निकलता है। मतलब हम अपने प्राण को अपने शरीर से 26 अंगुल बाहर अपने शरीर से निकाल सकते हैं, ऐसा प्राणायाम के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। अब इसमें प्राणायाम की विधि क्या बता रखी है, तो प्राणायाम की विधि है इसमें नाड़ी शोधन की तरह। बद्ध पद्मासन में बैठकर, कौन सा आसन है, बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन में बैठकर पूरक करना है चंद्र नाड़ी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, कुंभक करना है और फिर रेचक करना है सूर्य नाड़ी से। आप लोग को तो नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में अंतर मालूम होगा ना। जी सर। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में अंतर मालूम है कि नहीं। जी सर पता है। अंतर है कुंभक, ठीक है। जी सर। पूरक अनुलोम करते, में कुंभक नहीं करते हैं और नाड़ी शोधन में कुंभक करते हैं। कुंभक करते हैं। जब आप पूरक करते हैं अनुलोम विलोम में, आवाज भी क्रिएट हो रही है, होल्ड भी नहीं किया जाता है। इसमें आवाज भी क्रिएट हो रही है आपकी, आप ले रहे हो बिना होल्ड के छोड़ रहे हो, ये अनुलोम विलोम है। लेकिन जब विदाउट साउंड पूरे ध्यान के साथ अपनी श्वास को महसूस करते हुए कि कितनी मात्रा में हम ले रहे हैं, कंठ को स्पर्श करते हुए वायु भीतर जा रही है, आपको लेना भी बिल्कुल धीरे धीरे है बिना आवाज के, फिर रोकना है, फिर धीरे 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 छोड़ना है। उस श्वास को कितना देर आप रोकते हैं और कितना देर में छोड़ते हैं, इस पर ध्यान लगाना है। रेशियो आपका वैसा से वही 1-4-2 का होता है। अगर आपने 1 सेकंड लिया है तो आप 4 सेकंड होल्ड करेंगे और जितना लिया था उसका 2 गुना आप बाहर छोड़ेंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आप ज्यादा छोड़ेंगे, ठीक है। छोड़ने के बाद आपको थोड़ा देर बाहर ही रोक के रखना है, फिर कुंभक, फिर धीरे धीरे इनहेल करना है, होल्ड करना है, फिर एक्सहेल करना है। तो ये है नाड़ी शोधन की विधि, ठीक है। इसी विधि को नाड़ी शोधन के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पे प्राणायाम इसी की तरह बताया हुआ है। अमृत समुद्र से निकले हुए गाय के दूध के समान श्वेत वर्ण के चंद्रबिंब का ध्यान करना होता है, ठीक है। इस प्राणायाम में एक ध्यान भी है अलग से दिया हुआ,
जिसमें हम अभी क्या कर रहे थे, हम कितना श्वास को भीतर ले रहे हैं, कितना रोक रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि साधना की दृष्टि से उस चंद्रबिंब का ध्यान करना है जो चंद्रबिंब गाय के दूध के समान श्वेत वर्ण का बताया हुआ है और जो कहां से निकला है, अमृत समुद्र से निकला हुआ है। पूरक करना है सूर्य नाड़ी से, फिर कुंभक, फिर रेचक करना है चंद्र नाड़ी से, फिर हृदय कमल में स्थित भगवान सूर्य का ध्यान करें। ठीक है, नाड़ी शुद्धि 2 महीने में हो जाती है, हमेशा ही 2 महीने में हुई है। और कहीं कुछ अलग है क्या? हट पर दीपिका में 3 मंथ है सर। कई जगह अलग अलग है, ठीक है, कई जगह। अधिकतर है सर जी। हाँ, वापिस आते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, प्राणायाम के समय अमृत से निकले गाय के दूध के समान चंद्रबिंब का ध्यान करें। पुनः हृदय कमल में स्थित प्रज्वलित ज्वाला सदृश भगवान सूर्य के ध्यान के साथ प्राणायाम करना योगी के लिए सुखदायी होता है। ठीक है, तो भगवान सूर्य का ध्यान भी कर रहे हैं, चंद्रमा का ध्यान भी कर रहे हैं। आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए, जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करेंगे तो चंद्रबिंब का ध्यान करेंगे, और जब राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करेंगे तो सूर्य का ध्यान करेंगे। ठीक है, ये अनुलोम विलोम के भीतर ऐसा बताया है, नाड़ी शोधन के भीतर। प्राणायाम में सर्वप्रथम ईड़ा नाड़ी अर्थात बाएं स्वर से श्वास पूरक करें। किससे कर रहे हैं? कभी भी नाड़ी शोधन का प्रारंभ करें तो अब आप नाड़ी बाई रखिएगा, ठीक है, बाई नाड़ी। लेफ्ट से स्टार्ट करिएगा आप। प्रारंभ किससे कर रहे हैं? इसमें ईड़ा से। पुनः पिंगला नाड़ी से अर्थात दाएं स्वर से श्वास का रेचन करें। इस प्रकार प्राणायाम करते समय चंद्र और सूर्य दोनों का पूर्व वर्णित तरीके से अभ्यास करने पर मात्र 2 महीने में ही नाड़ी शोधन हो जाता है। नाड़ी शोधन करने से नाड़ी शुद्ध होने पर वायु को यथेष्ट धारण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है तथा आरोग्यता के साथ साथ जठराग्नि प्रबल होती है और दिव्य नाद सुनाई पड़ने लगता है। नाद अभिव्यक्ति रोग्यम जायते नाड़ी शोधनात्। नाड़ी शोधन के लाभ लिख लीजिए, शायद यहाँ पे उतना अच्छे से नहीं लिखा है। क्या लिखा है? हाँ लिखा है, देखिए। नाड़ी शुद्धि के लाभ है, वायु धारण की क्षमता आती है, जठराग्नि प्रबल होती है और दिव्यनाद सुनाई देता है, आरोग्यता प्राप्त होती है। ठीक है, प्राणायाम में कुंभक की स्थिति में जब तक वायु भीतर रुकी रहे तब तक अपान वायु को भी रोके रखें। इस प्रकार हृदय काश में एक श्वास की मात्रा ऊपर और नीचे गमनशील होती है। ठीक है, प्राणायाम की पूरक, कुंभक और रेचक ये तीनों क्रियाएं साक्षात प्रणव का ही रूप हैं। इस चिंतन के साथ 12 मात्रा 12 संयुक्त 12 मात्रा युक्त प्राणायाम करना चाहिए। 12 मात्रा युक्त मतलब 12 मात्रा। हाँ 12, यहाँ पे लिखा है देखो। ओमकार प्राणायाम के बारे में ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, 12, 16, 10, 24, 32, 20, 36, 48, 30, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। जितने भी ये है ना, क्या बोलते हैं, हठ योगी ग्रंथ जितने भी हैं, जो जो सामवेद के हैं, चाहे आप सिद्ध सिद्धांत उठा लीजिए, चाहे आप योग चूड़ामणि जो पढ़ रहे हैं इसको देख लीजिए, और भी जितने भी हैं ना, तो उनमें ये वाला रेशियो मिलेगा। नॉर्मली 1:4:2 का रेशियो होना चाहिए ना। इसमें पूरक किए हैं 12 मात्रा का, कुंभक किए हैं 16 मात्रा का, रेचक किए हैं 10 का, है ना। ये अधम मध्यम के साधक की प्राणायाम की मात्रा है। इसका लक्षण ये होगा, जब तक उसका पसीना ना निकलने लगे तब तक उसे ये अभ्यास करना है। उसके बाद 12 का 2 गुना करना है। आपको केवल पहला याद करना है, 12, 16, 10, बाकी दोनों अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, कैसे?
12 का 2 गुना कर दीजिए 24, 16 का 2 गुना कर दीजिए 32, 10 का 2 गुना कर दीजिए 20, फिर 12 का 3 गुना कर दीजिए 36, 16 का 3 गुना कर दीजिए 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 3 जा 48, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। तो केवल एक याद कर लीजिए 12, 16, 10। अधम, मध्यम, उत्तम। पहले वाले साधक, जब अधम साधक का जो लक्षण है वो पसीना निकलता है, मध्यम में कंपन होता है मेरुदंड में, और उत्तम में साधक अपने शरीर से सहित आकाश में उड़ जाता है। ठीक है, आकाश में उड़ जाता है फिर साधक। तो ये साधक बताया, ये स्थिति बताई हुई है। ठीक है, बद्ध पद्मासन में देखिए करने को बोला है, नासिका के अग्रभाग पर जमाने को दृष्टि बोला है, शिव स्वरूप गुरु को नमस्कार करने को भी बोला है। ठीक है, अब देखिए प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना बताया है। प्राणायाम का अभ्यास करना बताया है कि बद्ध पद्मासन में बैठकर शिव स्वरूप गुरु को नमस्कार करके नासिका दृष्टि के करते हुए प्राणायाम का अभ्यास करें। इसमें आगे बताए हैं, आप इसको पढ़ोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। जिन 9 द्वारों से वायु का गमनागमन होता है, मतलब 9 द्वार से ही वायु अंदर आती है और बाहर जाती है, उनका निरोध करके वायु को भीतर रोके और अपान को अग्नि से मिलाकर ऊर्ध्वगामी बनाए एवं शक्ति चालिनी मुद्रा धारा कुंडलिनी मार्ग से दृढ़ता पूर्वक ऊपर मस्तिष्क में आत्मा के ध्यान के साथ स्थापित करें। देखिए कितनी आध्यात्मिक बातें हैं यहाँ पे। ये सब विधि है, ये सब प्रैक्टिकल है, लेकिन हमारे पास ना इतना उच्च कोटि की साधना करने के लिए हम बने हैं अभी फिलहाल, ना साधना किए कभी। ये सब संभव होगा, निश्चित संभव होगा, क्योंकि ये एक ही चीज हर ग्रंथों में कैसे हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल है, पर हम नहीं कर सकते। इसके लिए किसी ना किसी शिव स्वरूप गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें बोला ना, शिव स्वरूप गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक यह स्थिर रहे तब तक महापुरुष की संगति नहीं चाहता, वह सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। ठीक है, संसार सागर से मुक्ति के लिए प्राणायाम महासेतु के सदृश है, पाप रूपी ईंधन को जलाने वाला अग्नि की तरह है, ऐसा योगियों को जानना चाहिए। प्राणायाम योग के आसनों से शारीरिक रोग समाप्त होते हैं, प्राणायाम से पापों का विनाश होता है और प्रत्याहार से मानसिक विकार, मानस रोग विकार समाप्त होते हैं। योग निद्रा क्या है? ध्यान है। योग निद्रा क्या है बताइए? हेलो, सर निद्रा है लेकिन जागृत अवस्था के साथ। योग निद्रा क्या है आप बताइए? आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है। ध्यान है सर। ध्यान है। सर ध्यान। है ये आपके लिए प्रश्न है, होमवर्क। योग निद्रा ध्यान है। सर एक आसन का नाम भी योग निद्रासन है। प्राणायाम भी है क्योंकि इसमें श्वासों पे ध्यान लगाना होता है शायद। वास्तविकता में ना, तो ये योग निद्रा जो है आपकी, ये प्रत्याहार है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और देखिएगा आप लोग, ये आप लोग का होमवर्क है, सब चीजें जानिए। खुद से सर्च करेंगे तो और आपका एक्साइटमेंट बढ़ा रहेगा। ठीक है, अब देखिए, जो युक्त प्राणायाम करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, और अयुक्त तरीके से करेंगे तो खांसी, जो 6 प्रकार के रोग होते हैं ना, सांस, कांस, जो आपने याद करा होगा, खांसी, श्वास, हिचकी, सिर, कान और आंख, ये हर जगह वर्णित है ये वाला। अयुक्त रूप से प्राणायाम करने से ये 6 तरीके के रोग होते हैं, 1 2 3 4 5 6। हिक्का, श्वास, कांस, सिर, कर्णाक्ष वेदना, ऐसे एक वर्ड है केवल इसका। प्राण वायु को धीरे धीरे वश में करना चाहिए, जैसे हाथी, सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक पशु को धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा वश में किया जाता है। ठीक है, जैसे आप हाथी पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं पा सकते, उसको धीरे धीरे प्राप्त कर सकते हैं। शेर पे भी कंट्रोल धीरे धीरे कर सकते हैं। हिंसक पशु जो धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आ सकते हैं,
वैसे ही अपने प्राण पर अभ्यास करके धीरे धीरे प्राप्त करना चाहिए। अब षडांग योग का वर्णन है 109 110 में, जो अभी बात कर रहे थे ना हम लोग, आसन से रोग समाप्त हो रहे हैं। आसनेन रुजम हंति, प्राणायामेन पातकम, प्राणायाम से पापों का नाश हो रहा है। विकारम मानसम योगी प्रत्याहारण मुंचति, प्रत्याहार से मानस विकार समाप्त हो रहे हैं। धारणा अभिर्मनो धैर्यम जाति चैतन्यम अद्भुतम, धारणा से मन क्या हो रहा है, धैर्यम, धैर्यवान बन रहा है। समाधौ मोक्षया चैतन्य अद्भुतम, ध्यान से चैतन्यता हो रही है। और समाधौ, समाधि से मोक्षा प्रोति व्यक्तवा कर्म शुभा शुभ है, शुभ अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है समाधि से। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मन धैर्यवान किससे बनता है? प्राणायाम से, प्रत्याहार से, धारणा, ध्यान, समाधि। चैतन्यता किससे आती है? ध्यान से। पाप का नाश प्राणायाम से। ठीक है, मानस विकार प्रत्याहार से। रोग तो आप जान लेंगे कि आसन से ही रोग समाप्त होते हैं, ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, याद रखिए कि जब तक आप प्राणायाम कर रहे हैं उससे आपका पापों का विनाश हो रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है एग्जाम तक। अब देखिए, प्राणायामाद विष्टकेन प्रत्याहार प्रकीर्तिता, प्रत्याहारेण विशदकेन जायते धारणा शुभा। 12 बार प्राणायाम करने से प्रत्याहार की स्थिति बनती है। ठीक है, 12 बार प्रत्याहार करने से धारणा सिद्ध होती है। 12 बार धारणा करने से ध्यान सिद्ध होता है और 12 बार ध्यान करने से समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज। 12 बार प्राणायाम करने से प्रत्याहार, प्रत्याहार से सीक्वेंस सेम है। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार आता है, प्रत्याहार के बाद धारणा आती है, धारणा के बाद ध्यान, ध्यान के बाद समाधि। ठीक है, धारणा की 12 आवृत्ति पर ध्यान और ध्यान की 12 आवृत्ति पर समाधि स्थित होता है, ऐसा योग के विशारदों का मत है। आगे, नाद योग की सिद्धि कब होती है? नाद योग का वर्णन भी इसमें बताया गया है। गतिशील वायु जब आकाश मंडल में स्थिर होती है तब साधक को घंटा आदि वाद्यों की ध्वनि सुनाई पड़ती है, इसे ही नाद योग सिद्धि कहते हैं। ठीक है, इसका वर्णन कहाँ पे दिया गया है? ये आखिरी वाली में दिया होगा। ये आपने पढ़ लिया है। हाथी, सिंह, व्याघ्र आदि को जिस प्रकार वश में करते हैं वैसे ही प्राणायाम द्वारा प्राणवायु को धीरे धीरे वश में करना चाहिए। और देखिए, प्रत्याहार के बारे में इस स्लाइड में उतना अच्छे से नहीं बताया है, इसमें बताया हुआ है। हाँ हाँ, आंख आदि इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर भागती हैं, वहां से उनको रोकना और इष्ट साधना में लगाना प्रत्याहार कहलाता है। ये सेम टू सेम चीज कहाँ बताई है? जीएस में, इसमें घेरण संहिता। घेरण संहिता में। और गोरख संहिता में भी जो 4 प्रकार के प्राणायाम, नहीं, वशिष्ठ संहिता में जो 4 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं, प्रत्याहार वहां पे बताए हैं। देखो, प्रत्याहार का वर्णन है यहाँ। ठीक है, प्रत्याहार का हर जगह अलग अलग है। जैसे जैसे तृतीय पहर सायंकाल होता है वैसे ही सूर्य अपने प्रकाश को समेटता जाता है और सायंकाल को पूरी तरह समेट लेता है। ठीक उसी प्रकार योगी अपना साधना का जो स्तर है उसको बढ़ाते हुए 3 अवस्थाओं, 3 गुण और 3 शरीर से आगे बढ़ते हुए अपने तृतीय अंग, उच्च योग के तृतीय अंग समाधि में स्थित हो जाता है। वह अपने मन के समस्त विकारों का समन कर लेता है। यही उपनिषद की रहस्य विद्या है। ठीक है, इति चूड़ामणि उपनिषद समाप्ता। तो ये इस उपनिषद का सार है। मतलब इसमें बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें कही हैं दोस्तों, कि आपको अपनी साधना को 3 स्तर में बढ़ाना है, अधम, मध्यम, उत्तम। अपने शरीर से आगे बढ़ते हुए बोला है। देखो,
साधना कभी भी इस शरीर को प्रायोरिटी देते हुए नहीं बन सकती। मतलब शरीर इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल एक साधन के रूप में। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन यदि आप अध्यात्म की दृष्टि में देखें ना, केवल अध्यात्म, केवल स्वस्थ होने की दृष्टि से देखेंगे तो शरीर सब बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप अध्यात्म की बातें करने लगे और अध्यात्म में उच्च शिखर पर पहुंचना चाहें तो आपको इस शरीर से आगे बढ़ना पड़ेगा। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, इनसे भी ऊपर की स्थिति में। ये 3 अंग यहाँ पे देखिए बताया हुआ है उपनिषदों में। इस प्रकार मन के समस्त विकारों का समन होता है, यही उपनिषद की रहस्य विद्या है। ठीक है, कंपेयर किया है। सूर्य अपने 3 प्रहर में अपने आप को समेट लेता है खुद में, वैसे ही हमें भी अपने आप की साधना को 3 प्रहर में अपने आप को बढ़ा लेना चाहिए। अभी कोई डाउट हो तो पूछिए इसमें। सर श्वास 26 अंगुल है या 36? 26 सर कहीं पढ़ा था 36 अंगुल भी। 36 अंगुल बिल्कुल पढ़ा होगा आपने। यहाँ पे 26 अंगुल है लेकिन। ठीक है, यहाँ पे 26 अंगुल ही है दोस्तों। ये देखो यहाँ लिखा है षड्विंशद अंगुलिर्हस प्राणायाम कुरुते बहिः वाम दक्षिण मार्गेण प्राणायामो विधीयते। यह प्राण हंस रूप है। कैसा है? प्राण हंस रूप है, जो श्वास के माध्यम से, प्राण और श्वास अलग है, ठीक है, जो श्वास के माध्यम से 26 अंगुल बाहर आता है। प्राणायाम नासिका के दोनों छिद्रों अर्थात बाएं एवं दाएं मार्ग से करना चाहिए, ऐसा बताया है। ठीक है, इसमें जब तक पढ़ोगे नहीं कोई डाउट होगा नहीं, या फिर मैं ही प्रश्न पूछ लूं? दो मिनट है आपके पास, प्रश्न पूछ लेता हूं मैं आपसे। देखते हैं कितना याद हुआ आप लोगों को। आकार का स्थान क्या बताया है, बताइए, टाइप करिए। चलिए, आकार, उकार और मकार का निवास स्थान मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। इस ओम को ना आप आकार लोग का शुद्ध आकार का चेतन, ब्रह्म सर, जी, आकार का ब्रह्म, उकार का रुद्र और मकार का विष्णु। ये उसके देवता हो गए रमेश सर। आपको बताना है इसका निवास स्थान हमारे शरीर में कहाँ बताया है योग चूड़ामणि उपनिषद में। देखिए और लोग के आंसर आ रहे हैं। अशरफ जी ने किया है, पद्मा जी ने, प्रियंका जी ने, और कोई है क्या? संतोषी जी ने भी किया है। आकार का स्थान है नेत्र, उकार का स्थान है कंठ और मकार का स्थान बताया है योग चूड़ामणि में हृदय। हृदय। हाँ सर, बराबर। अब आप बताइए, उकार के, ये आप लोग कल पढ़ गए वरना ये कठिन हो जाएगा। आकार के भीतर कौन सा पुरुष विद्यमान है? उकार के भीतर और मकार के भीतर कौन सा पुरुष विद्यमान है? ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे विश्व तेजस प्राग्ञ हमको है ना, यहाँ पे विश्व हिरण्यगर्भ प्राग्ञ दिया हुआ है योग चूड़ामणि उपनिषद में, ये अलग है। 3 शक्तियां बताइए प्रणव की कौन कौन सी हैं? प्रणव की 3 शक्तियां बताइए। प्रणव की 3 शक्तियां कौन कौन सी हैं? क्रिया, इच्छा, ज्ञान। और लोग करिए टाइप। संतोषी वर्मा जी ने किया है। और लोग बताइए। सर ब्राह्मी, रोटी और वैष्णवी। ब्राह्मी, रौद्री और वैष्णवी। याद रहेगा ना, ब्राह्मी, रौद्री, वैष्णवी। ब्राह्मी, वैष्णवी, रौद्री तो नहीं कर देंगे? सर जी यहाँ पे दोनों को शक्ति बोला है,
जो क्रिया है इच्छा और ज्ञान, इसको भी शक्ति का है। ब्राह्मी, रौद्री और वैष्णवी, इसको भी शक्ति का है। तो एग्जाम में आपकी कुल पता होना चाहिए, कुल 6 शक्तियां हैं, ठीक है? ठीक है, जी 6 जी सर। और भी करके बोला ना। अभी आपको बताइएगा, अगला प्रश्न दे रहा हूं मैं। प्राणायाम किस आसन में करना बताया है? प्राणायाम पद्मासन में बद्ध पद्मासन में, ऐसे ही प्रश्न बनेगा, ठीक है? बद्ध पद्मासन में प्राणायाम की विधि किस तरह की बताई है? टाइप करिए। बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो आप लोग। कीप इट अप गाइस, ऐसे ही लगे रहो। जीआरएफ डन है आप लोगों का। नाड़ी शोधन की तरह प्राणायाम की विधि बताई है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और। प्रत्याहार से क्या होता है? प्रत्याहार का फल बताइए क्या है? प्रत्याहार का फल बताइए क्या है? मानस विकार दूर होते हैं, बहुत बढ़िया। चैतन्यता किससे प्राप्त होती है साधक को? चैतन्यता, कॉन्शियसनेस, मतलब स्वयं का आत्म साक्षात्कार किस स्थिति में कर लेता है साधक? अपनी आत्मा का साक्षात्कार प्रारंभ कब हो जाता है? ध्यान की स्थिति में। चैतन्यता वहीं प्राप्त हो जाती है। ठीक है। पापों का नाश और रोग का नाश एक सीक्वेंस बताइए किसमें हो रहा है? पाप और रोग किससे समाप्त हो रहे हैं एक सीक्वेंस में? पाप किससे जाएगा और रोग किससे जाएंगे? एक सीक्वेंस में सेट करिए। बहुत बढ़िया, प्राणायाम और आसन के द्वारा। बहुत अच्छा दोस्तों। यदि हम 12 बार या फिर 12 आवृत्ति की धारणा करें तो क्या सिद्ध होगा दोस्तों? 12 आवृत्ति की यदि धारणा साधक सिद्ध कर ले तो क्या सिद्ध होगा? ध्यान सिद्ध होगा। बहुत बढ़िया। यदि हम 12 आवृत्ति का ध्यान सिद्ध कर ले तो क्या सिद्ध होगा? समाधि की सिद्धि होगी। यदि 12 आवृत्ति का प्रत्याहार सिद्ध कर ले तो धारणा सिद्ध होगी। बहुत बढ़िया। और क्या प्रश्न बनाए आपके लिए? बनाते हैं, रुको। भोगों के लिए सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई योग चूड़ामणि उपनिषद में? भोग के लिए ब्रह्मा जी ने किसकी उत्पत्ति की थी? भोग के लिए ब्रह्मा जी ने किसकी उत्पत्ति की थी? इंद्र की उत्पत्ति की थी। बहुत इंद्र बढ़िया, की। बहुत बढ़िया। योग चूड़ामणि उपनिषद में 4 अवस्थाओं का वर्णन है और 4 पुरुष का वर्णन है। आप 4 पुरुष का वर्णन कीजिए और उन 4 पुरुष में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है बताइए रमेश जी। आप रमेश सर बताइए, उन चारों पुरुष में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है? ब्रह्मा सर। नहीं नहीं, 4 पुरुष है ना। ब्रह्मा जी तो ईश्वर हो गए, वो देव हो गए। 3 ब्रह्म है, देव है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 4 पुरुष। जो भी कुछ बच्चे टाइप किए हैं इसका उत्तर विश्व, तेजस, प्राग्ञ और आत्मा। हाँ हाँ, 4 पुरुष। आत्मा, यस। अच्छा, इन चारों पुरुष में आत्मा केवल साक्षी भाव से इन तीनों को देख रही होती है, वो सर्वश्रेष्ठ। जी, सर्वश्रेष्ठ आत्मा। ठीक है। अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई है? अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई है? आंसर करिए। बहुत बढ़िया वही। अशरफ जी, बहुत बढ़िया।
सृष्टि के क्रम में अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई है। वायु के देवता कौन है? योग चूड़ामणि उपनिषद में वायु के देवता कौन है? वायु के देवता बताइए कौन होंगे वायु के देवता? ऐसे याद कर लो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सीक्वेंस याद कर लो। बार बार कभी कभी आपको आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी याद करना पड़ सकता है, या फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश याद करना पड़ सकता है। कहीं कहीं आपको समय के अनुसार दोनों चीजें याद करनी है। अब उसके ईश्वर कैसे याद करोगे? ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव। ब्रह्मा विष्णु ईश्वर, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव, हर हमेशा ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव, ये हमेशा आपको याद आना चाहिए। तो वायु के ईश्वर है, आकाश के सदाशिव है, ठीक है। किस मुद्रा के द्वारा समत्व भाव की प्राप्ति होती है? आखिरी प्रश्न। षण्मुखी मुद्रा के द्वारा समत्व भाव की प्राप्ति होती है दोस्त, बहुत बढ़िया। योग चूड़ामणि उपनिषद में पूरक कुंभक एवं रेचक का क्या अनुपात बताया है? बताइए जल्दी से अनुपात बताइए। बारह हजार 1610, बहुत बढ़िया। 12 16 10। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार प्राणायाम किस आसन में बैठकर करना चाहिए? बद्ध पद्मासन में, बहुत बढ़िया। योग चूड़ामणि के अनुसार गायत्री का सीधा संबंध निम्न से है: प्राण विद्या, परा विद्या, अपरा विद्या। गायत्री का सीधा संबंध किससे है? प्राण विद्या, परा विद्या या अपरा विद्या? प्राण, परा, अपरा, 3 ऑप्शन दे रहा हूं। बहुत बढ़िया, प्राण विद्या से। कितने बार करना होता है? 21,600 बार। योग चूड़ामणि के अनुसार महामुद्रा में दृष्टि कैसी बताई है? भाव के मध्य में या नासिका के मध्य में? योग चूड़ामणि उपनिषद में जब महामुद्रा करते हैं तो दृष्टि कैसी बताई है? दृष्टि बताइए कि नहीं बताइए इसमें? बाएं पैर से। मेरा तो इसमें दृष्टि नहीं बताई क्या? सामने देखना बताया।
योग चूड़ामणि उपनिषद में किन योगांग का विवेचन नहीं किया गया? 6 अंग बताए हैं, तो किन का विवेचन नहीं किया गया? यम और नियम का नहीं किया गया है। बहुत बढ़िया। योग चूड़ामणि के अनुसार नाद की सिद्धि किससे होती है? आसन से, मुद्रा से, या प्राणायाम से? चलो बहुत पढ़ लिया हम लोग। नाद योग की सिद्धि होती है प्राणायाम से, ठीक है। किससे होती है नाद योग की सिद्धि? प्राणायाम से। बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा पढ़ रहे हो, ऐसे ही पढ़ो। हम लोग कल अब कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत कम चांस है कि आप इससे क्वेश्चन छोड़ के आओगे। मैं ऐसा तैयार करके भेजूंगा आप लोगों को एग्जाम हॉल में, ठीक है। बस जैसे जैसे कहते जाओ वैसे वैसे करते जाना, वरना परिणाम के लिए आप खुद ही तैयार रहें, ठीक है। समझ में आई क्लास? बहुत ज्यादा हेक्टिक तो नहीं हो गया? ऐसा लग रहा है मैं अकेले बोल रहा हूँ। आप लोग सो रहे हो क्या? कोई कुछ बोलो। नो सर, अच्छा लगा, समझ में आया सब कुछ। ठीक है, कल पढ़ के आइएगा, ठीक है। और बोल दीजिएगा कि टाइम से जुड़ेंगे, अदरवाइज हम एंट्री नहीं लेंगे अब कल से।